ये मैंने प्रोग्राम में भी अपना मेंशन कर दिया। तो इसलिए मैं यहाँ, तो हम सरकार से ये जरूर हम मांग करेंगे भाई, ठीक है तत्काल डॉक्टरों की टीम बाकी सारे को भेजे हैं, उसमें भी लोगों ने बताया कि जो हॉस्पिटल वगैरह में जिन लोगों का पहले सलाइन उड़ान चढ़ रहा था, हमारे वर्कर ने ही बताया कि भाई वहाँ बेड तक नहीं था ठीक से, गद्दा वद्दा भी नहीं था। आजकल तो क्या है भाई, फोल्डिंग खाट भी मिल जाता है, मुश्किल से कितना 1000 टका में कितना मिल जाता है। लोहा का जो फोल्डिंग रहता है, लोहा का नहीं लकड़ी का रहता है, लोहा का एंगल रहता है और लकड़ी का पटरा रहता है, प्लाईवुड का, लकड़ी का नहीं, तो आराम से मिल जाता है। हम भी अपना घर में रखे हुए हैं, जब उठा के ऊपर जाना पड़ता है, नीचे लाना पड़ता है तो कर लेते हैं। और ठंडे के मौसम में सारी चीज़ें को सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए थी, लेकिन जो जानकारी मिल रही है उन्होंने कुछ नहीं किया, खाली ऐसे ही आयवास कर रहे हैं। तो एक तो तत्काल ये सब चीज़ों को करना चाहिए। डॉक्टर को उन क्षेत्रों में डिपोर्ट करना चाहिए। कोई अस्पताल नहीं हो तो आजकल तो बड़ी अच्छा टेंट भी बनता है, आप सब लोगों ने देखा होगा, क्या बोलते हैं, हरिद्वार वगैरह में कुंभ का मेला लगता है तो 5 स्टार का टेंट लगता है। तो वे डॉक्टरों के लिए 10 दिन 20 दिन के लिए कम से कम 30-25 टेंट को लगा करके और वहां डॉक्टरों को रखे, ताकि किसी को भी कोई किसी प्रकार की कोई ये हो, ताकि उनका समुचित एक तो इलाज हो सके। और उसके बाद राज्य सरकार को ये प्रयास करना चाहिए कि भाई आगे जो उसके लिए बचाव के लिए जो प्रिकॉशन होता है, साफ सफाई, मच्छर जो है ना, लार्वा जिसको बोलते हैं, अंडा बच्चे वो नहीं दे, जो पानी का जो जल जमा होता है। और गांव में तो पहाड़िया गांव ऐसे हो गए जहाँ पर कोई चीज़ की सुविधा नहीं है। हम जो लोग हमको भेजा था फोटो, शायद आज जाएंगे तो वहाँ शायद रास्ता भी नहीं है जाने। तो कहने का अर्थ है जितनी भी मलेरिया भविष्य में हम उसको भगा सके, तो उसके लिए जो चीज करना चाहिए तो सरकार को प्रिकॉशन लेना चाहिए। खास करके जो मलेरिया जो है, पाकुड़ जिला है, साहिबगंज जिला है, गोड्डा का जो सुंदर पहाड़ी है, बुआरी जोड़ है, ये मैक्सिमम जिसको बोलते हैं प्रत्येक साल करीब होता ही नहीं होता है, ऐसा नहीं, आप सब लोग हमसे अधिक परिचित है। लेकिन बेचारा क्या करेगा, या तो झाड़ फूक कराता है या मर जाता है तो फिर यहीं नदी नाला में कहीं दफना देता है, बहुत बड़ा कोई वो रिपोर्ट नहीं बनता है। तो मेरा कहना है कि आधुनिक इस भारत में भी 21वीं सदी में अगर इस प्रकार की लोग मरते रहे ये बीमारी से, तो मुझे लगता है कि ये सरकार के लिए भी और हम सब लोगों के लिए भी बड़ी चैलेंज है, एक चुनौती है। तो इसलिए लगा कि एक विषय तो ये है कि अब सुंदर पहाड़ी तो बरेट विधानसभा में पड़ता है और उसके बाद भी वो नहीं गया, लिट्टी पड़ा भी उन्हीं के क्षेत्र है, जेएमएम का ही विधायक है। तो इन क्षेत्रों में तो और बाकी भी सरकार कौन सा अपने दरवाजे कह रहा है कि सरकार आपके द्वार, तो कौन सा द्वार में, उन द्वारों में जाना चाहिए ना जहाँ लोग पीड़ित है, जहाँ पर लोग अभी तकलीफ में लोग जी रहे हैं, लेकिन वहाँ तो गए ही नहीं, वहाँ देखे ही नहीं और फिर वापस रांची चले गए। तो मुझे इसलिए हमने अपना प्रोग्राम को, हमको तो कल ही निकल जाना था, लेकिन लगा कि नहीं, हम इस क्षेत्र में आए हुए हैं और हमारा भी एक फर्ज बनता है कम से कम उनकी तकलीफ को देख सके, सब जगह नहीं तो कुछ को हम देख सके। और तो इसलिए एक तो ये विषय था मेरे सामने, तो लगा कि आप सब लोगों के साथ में इस बात को शेयर करूँ। दूसरा जो मामला है, इस क्षेत्र में कल हमसे कई मंडल अध्यक्ष मिले थे पाकुड़ प्रखंड का। पाकुड़ प्रखंड में हम लोगों को तो अलग अलग मंडल, ये लोगों ने बताया कि आज भी पूछ रहे थे, आप सब लोग हमसे जानते हैं, अभी गांव का नाम थोड़ा सा विस्मृत कर दिया, तो कई एक पत्थरों की खदानें खुली और वहां गांव उजड़ गया पूरी तरह से। नगर नबी के ही शायद थे प्रखंड अध्यक्ष, कल कौन थे प्रखंड, तो नवीन नगर नबी सब लोग आए हुए थे, बता रहे थे। तो हमने उन लोगों से कहा कि पूरा ड्राफ्ट बना करके मुख्यमंत्री को पत्र लिखो, कॉपी हमको भेजो, क्योंकि उसकी लड़ाई लड़ेंगे। तो सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कोई भी गांव उजड़े नहीं, क्योंकि गांव अगर ट्राइबल के गांव उजड़ जाता है तो फिर वो लोग कहीं लोग यात्रा पे चले जाते हैं। हम जानते हैं कि विस्थापितों की जो समस्याएं होती है, खास करके
कोलियरी इलाकों में आज भी कई गांव को हम ढूंढते रहे लेकिन नहीं मिला, वहाँ के लोग नहीं मिले, कहाँ है, कहाँ चले गए, किस हालत में। तो हमारा कहना है कि सरकार, चूंकि यह पत्थर की खदान स्टेट गवर्नमेंट देती है, स्टेट के जिम्मे है, तो हमें किसी भी सूरत में गांव उजड़े नहीं, इसकी हमें सुनिश्चित करनी चाहिए। ये 1500 मीटर और 100 मीटर ये सब कोई मतलब नहीं रहता है, हमें इतना दूरी का तो पालन करना चाहिए ताकि गांव में उसका कोई असर नहीं हो। और खेती की जमीन को भी सरकार बचाए, पत्थर की खदान हो, बंजर भूमि हो, वहाँ बना करके बढ़िया से वहाँ निकाले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ खेती बाड़ी करते हैं, गरीब बेचारा नहीं समझते हैं आज उसके पास क्या परिणाम होगा। गरीबी के कारण थोड़े पैसे में वो सारे खेत खलिहान को दे देते हैं और फिर बाद में उन लोगों का कोई आता पता नहीं। आज भी मैं सवेरे लोगों से पूछ रहा था कि भाई वो लोग कहाँ हैं, बोला कि नहीं पता है, कहीं इधर उधर चले गए हो। तो मुझे लगता है कि राज्य सरकार को ये पैसे के लालच में कि हम गांव के गांव को उजाड़ दें, तो इसलिए आप देख रहे होंगे आए दिन संथाल परगना में, खास करके पाकुड़ साहेबगंज में आबादी का डेमोग्राफी बदलती है। इसलिए बदलती है, अगर एक गांव से 100 लोग चले गए कहीं पर तो पता नहीं है ना,